ये हमने 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई कर लिया है। 50 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे जबरदस्त क्रॉस ओवर दिया है 200 मूविंग एवरेज को, और इस वक्त जो है 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है, और 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक जबरदस्त अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है, और मार्केट भी 50 मूविंग एवरेज को रिट्रेस करने आ रही है, और यहाँ पे वीक का प्रीवियस डे का हाई भी मौजूद है, रेड लाइन आपको नजर आ रही है। तो अगर मार्केट यहां तक रिट्रेस होके आती है और यहां कोई बुलिश इनगल्फिंग बनती है तो हम यहां से बाय का रिस्क ले सकते हैं। फिर मार्केट प्रीवियस वीक के हाई को भी ब्रेक करने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और आज 3 जनवरी 2025 फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। फ्रेंड, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो का क्लिप देखा, उसके अंदर मैंने वादे तौर पर कल कहा था कि मार्केट अगर यहां से वीक के हाई से रिट्रेस होके 50 मूविंग एवरेज के पास आती है तो हम यहां से छोटी लॉट के साथ रिस्की बाय कर सकते हैं, और वही हुआ। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार जो है 50 मूविंग एवरेज से यहाँ से सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को एक जबरदस्त बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया। ब्रेक करके दोबारा 50 मूविंग एवरेज और वीक के हाई को रिटेस्ट किया। वीक का हाई ब्रेक हुआ था और उसके बाद मार्केट ने कल का हाई लगा दिया। उसके बाद थोड़ी सी फिर रिट्रेसमेंट आई और फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर रही। कल की अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कल मार्केट ने हमारे दिए गए एनालिसिस के मुताबिक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। मार्केट ने एंटर होते ही वीक के पिवट को यहां से सपोर्ट बनाया। वीक के पिवट को सपोर्ट बना के मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके फिर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया। 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक किया। प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने दोबारा जो है 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया और अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया। जी फ्रेंड्स, आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखते हैं, और उसके बाद हम आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री का आज का डाटा देखें तो डॉलर से रिलेटेड जो फर्स्ट हाई इंपैक्ट न्यूज है वो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। यूएसडी डॉलर से रिलेटेड है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। बहुत ही हाई इंपैक्ट न्यूज है, मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी आ सकती है। उसी टाइम दूसरी न्यूज होगी, मीडियम इंपैक्ट न्यूज है। आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल डे यूएसडी डॉलर से रिलेटेड वार्स टोटल व्हीकल सेल्स रहेंगी। नेक्स्ट 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को डॉलर से रिलेटेड लो इंपैक्ट न्यूज है। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा होगा। और फिर रात 9 बजे जो है एफओएमसी मेंबर की स्पीक है पड़ी। इसके अलावा डॉलर से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। फ्राइडे है, वीक का लास्ट डे है, तो हम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रेडी रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। हम यहाँ पे जो है वो अपनी ट्रेड्स को ज्यादातर जो है वो क्लोज रखेंगे और मार्केट के मोमेंटम को चेक करेंगे। ये फ्रेंड्स, अब चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर और वहां जाकर आज का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। जी, गोल्ड के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम कल का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। कल मार्केट ने जो हाई लगाया था अपनी इस रेड लाइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये हमारे पास कल का हाई था। वैल्यू थी तकरीबन 2660 और 62 के करीब। तो ये हमारे पास कल का डे का हाई रहेगा। वीक का है, कल मार्केट ने ब्रेक किया है। ये ब्लू लाइन वीक के हाई की है। वीक का पिवट, ये ग्रीन लाइन हमारे पास नीचे वीक का पिवट है, और यहाँ पे वीक का लो है नीचे। और डे के लो की बात करें तो डे के लो को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। कल मार्केट ने यहाँ थोड़ी सी सपोर्ट ली थी वीक के पिवट के पास। ये हमारे पास डे का लो रहेगा कल का। वैल्यू है 2620 के करीब। जी, कल का हमने हाई लो मार्क कर लिया, और इंडिकेटर से अब पिवट पॉइंट भी आज का निकाल लेते हैं। आज का पिवट पॉइंट हमारे पास 2646 के पास रहेगा। मार्केट आज यहां से ओपन हुई है प्रीवियस डे के हाई के पास। यहां से मार्केट ने ओपनिंग दी है। ओपन होने के बाद मार्केट ने इसको तकरीबन ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। जैसे कि मार्केट के अंदर एक जबरदस्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो अगर डे का हाई ब्रेक होता है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर तो मार्केट के फर्दर अप जाने के चांसेस रहेंगे।
हम कहां से फर्दर बाय या सेल कर सकते हैं, उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और H4 टाइम फ्रेम का भी सहारा लेते हैं। ये 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर लिया है। 200 मूविंग एवरेज जो प्रीवियस वीक का है, जो कल ब्रेक हुआ था, उसके पास ट्रेड कर रही है, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है। और 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन भी बिल्कुल अपवर्ड है और ये प्रीवियस डे का जो हाई है उसके पास जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। दोनों की डायरेक्शन जबरदस्त अपवर्ड है, जो कि वाज़ेह तौर पर इशारा है कि मार्केट के अंदर जबरदस्त बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट अगर रिट्रेस होकर 50 मूविंग एवरेज के पास आती है, यहाँ पे कोई पिनर रिजेक्शन बनती है और बुलिश इंगल्फिंग बनती है, जैसे कल बनी थी। कल यहाँ पे मैंने बताया था आपको वाज़ेह तौर पर, और वही हुआ। आज अगर ऐसे होता है तो मार्केट फर्दर अपने बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो मार्केट को 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्रीवियस डे का पिवट हमारे पास यहाँ मौजूद है और इसके नीचे प्रीवियस वीक का हाई जिसको कल मार्केट ने ब्रेक किया था वो भी मौजूद है। तो हम यहाँ 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन को देखते हुए, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग को देखते हुए, या 50 मूविंग एवरेज के बाद क्रॉसिंग होगी और 200 मूविंग एवरेज के पास मार्केट आएगी, यहाँ से सेफ बाइंग कर सकेंगे। और मे भी यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट नीचे फॉल्स ब्रेकआउट दे और वीक के हाई को पिन रिजेक्शन सपोर्ट ले और उसके बाद यहाँ से जो है दोबारा अपने मेजर ट्रेंड बाय ट्रेंड को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो आनी है। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर और वहां जाके कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। हम H4 टाइम फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो सेलिंग जोन यहाँ पे दो मौजूद हैं। फर्स्ट सेलिंग जोन जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वो H4 के अंदर यहाँ यहाँ टॉप के ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से सेलिंग हुई है। जी, इसको हम जो है यहाँ प्रॉपर तौर पर मेंशन कर लेते हैं, हाई और लो। जी, ये सारे का सारा हमारे पास सेलिंग जोन है। यहाँ से जो है एक जबरदस्त सेलिंग हुई है और मार्केट जो है सेलिंग जोन के अंदर पहुंच चुकी है। और कैंडल्स की शेप भी आप देख रहे हैं, यहाँ टॉप पे जो कैंडल्स बन रही हैं उनकी शेप भी आपको नजर आ रही है, जो कि इस बात का इशारा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो फिर अगर ऊपर जाएं तो ऊपर हमारे पास एक और जबरदस्त सेलिंग जोन मौजूद है। यहाँ से मार्केट के अंदर जो है सेलर आए थे और ये भी एक जबरदस्त हमारे पास सेलिंग जोन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से भी सेलिंग हो सकती है, इसके बिल्कुल यहाँ से बॉटम से, इसके मिड से और इसके टॉप से भी सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ से सेल आना लाजमी है। और अगर रिट्रेसमेंट देखें तो इसकी जो कल बुल रन एक शुरू हुआ था उसकी रिट्रेसमेंट होना बाकी है। ये रिट्रेसमेंट वीक का हाई जो ब्रेक हुआ था यहाँ तकरीबन 50% बनेगी, यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक सेलिंग जोन था जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, अब उसको रीटेस्ट करना बाकी है। जी फ्रेंड्स, फर्दर अगर आप एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बने, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी फराहम किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।